हेलो आज स्टूडेंट, मैं दिनेश श्री राम कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के जो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संविधान में 395 अनुच्छेद लगाना है और भाग अगर कहीं पूछता है तो लगाना है 22 भाग और अनुसूची कहीं पूछेगा तो लगाना है 12 अनुसूची। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। ठीक है। और संविधान को बनाने में कितना दिन लग गया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया संविधान को बनाने में। और इसी के साथ चलो शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद पर बहस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं 395 अनुच्छेद को नहीं बताऊंगा, बल्कि जो 395 अनुच्छेद है उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है। और देख लेना कहीं टेस्ट होता है, जैसे दिव्या क्लासेस में टेस्ट आप लोग दिलाते होंगे, उसमें देखना कि इनमें से कितना सारा अनुच्छेद फंसता है उसमें। ठीक है। फिर बताना कि अनुच्छेद मेरा जो मैं बता रहा हूँ अभी उनमें से कितना सारा आया। ठीक है। कमेंट करके बताना कल। ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 सबसे पहले इसी देखेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता बताया गया है। जो विधि होता है, विधि नियम, और नियम क्या रहता है? सभी के समक्ष समान रहता है। इसके बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद नंबर 14 बताता है। क्या बताता है? कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद नंबर 14 बताता है। ठीक है। समझ में आया? इसको 3-3 चर्चा का पेयर बना करके याद करेंगे तब याद होगा। अनुच्छेद नंबर 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 15 ये बताता है कि धर्म, वंश, जाति इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात कहीं भी धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको बताता है अनुच्छेद 15। 14 और 15 को याद रखेंगे। 14 में ये बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि धर्म, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 21 का। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का, बार बार CGVFM PSC में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 21 का हम लोगों को ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है, जो बच्चा है, उसके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध बतलाता है। क्या बताता है? अनुच्छेद 21 बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 का बताता है। ठीक है। समझ में आया? फिर बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 बताता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं जितना भी अनुच्छेद आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सब अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं CGVFM PSC में ये लिखा है, तभी मैं इसको लिखा हूँ। ये एक प्रकार का करेक्शन है मेरे तरफ से, और आप लोगों के लिए बोनस मार्क साबित होगा, ये गारंटी है मेरा, है ना। तो आप लोग सीधा सीधा ध्यान देना, नोट्स बनाना, इसको नोट डाउन करते रहिए, और जब भी अनुच्छेद आएगा तो अनुच्छेद में इनमें से कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये इस बात का गारंटी है। तो विश्वास करते हुए नोट डाउन करते रहिए, बाद में पछतावा ना हो। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बताता है? अनुच्छेद नंबर 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 39 का क्या बताता है? निःशुल्क विधिक सहायता। जो विधिक सहायता है वो क्या होगा? निःशुल्क होगा। ये बात कौन बता रहा है? ये बता रहा है अनुच्छेद नंबर 39 का। क्या बता रहा है? निःशुल्क विधिक सहायता। प्रश्न ऐसा बनता है कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान या प्रबंध इनमें से किस अनुच्छेद में है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी अनुच्छेद उठा करके तो लगाना है हम लोगों को। अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध किया गया है। ठीक है, याद रहेगा बात। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 43 खा। अनुच्छेद 43 खा बताता है कि सहकारी समितियों का संवर्धन, जो सहकारी समिति है उसका संवर्धन, ये कौन सा अनुच्छेद बता रहा है? ये बता रहा है अनुच्छेद 43 खा। जब भी कहीं सहकारी समितियों का संवर्धन आएगा तो अनुच्छेद नंबर लगाएंगे अनुच्छेद 43 खा। ठीक है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 48 का।
अनुच्छेद 43 का के बाद अनुच्छेद 48 का याद रखेंगे। ये बताता है पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, सभी लोगों को, भारत के जो निवासी है उन लोगों को पर्यावरण का संरक्षण, इसका प्रबंधन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत किया गया है। एक बार शुरू से देखेंगे, हम लोग यहाँ से शुरुआत किए थे अनुच्छेद 21 का। इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है उसको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। फिर बताया अनुच्छेद 32 के तहत कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये रखा गया है। और अनुच्छेद 39 का में बताया गया है निःशुल्क विधिक सहायता, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 ख में बताया गया है सहकारी समितियों का संवर्धन। क्या बताया गया है? अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों का समर्थन बताया गया है। और अनुच्छेद 48 क में बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, इतना याद रख लेंगे, पेयर बना करके तब याद होगा। अनुच्छेद 48 क तक के याद रखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 क से लेकर के अनुच्छेद 123 तक के। ठीक है, अनुच्छेद 51 का क्या बताता है? जो हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य अर्थात भारत के जो निवासी है, भारत में जो निवास करने वाले हैं, उन लोगों का मौलिक कर्तव्य क्या होगा, इस बात को बताया गया है अनुच्छेद 51 क में। क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य बताया गया है। जब भी प्रश्न ऐसा बने कि मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, तो लगाएंगे अनुच्छेद 51 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, इसमें बताया गया है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 57 में बताया गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया है कि नहीं है संविधान में? और राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, फिर बात करेंगे अनुच्छेद 101। एक बोल लो या फिर का बोल लो। ठीक है, अनुच्छेद 101 में बताया गया है लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग। जैसे बराबरी की स्थिति आ जाए तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? अपना निर्णायक मत का प्रयोग करता है। उसी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 101 में। ठीक है, फिर बात करेंगे अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। दोनों सदन अर्थात आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का अगर संयुक्त अधिवेशन हो, संयुक्त बैठक हो, तो उसके बारे में अनुच्छेद 108 प्रावधान करता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रख लेना। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, बजट के बारे में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है, उल्लेख किया गया है, तो लगाएंगे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वित्तीय विवरण। ठीक है, क्या लगाएंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। याद रखेंगे इस बात को, प्रश्न डायरेक्टली ऐसा बनता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति इनमें से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है या प्रावधानित किया गया है, तो लगाएंगे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। फिर बात करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, एक पीरियड और बना लेंगे। यहाँ 51 से लेकर के अनुच्छेद 123 एक बार रिपीट करेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य बताया है। अनुच्छेद 57 में बताया पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत का प्रयोग। फिर 108 में बताया है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक। फिर 112 में बताया वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर 123 में बताया मैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देखेंगे 137 से लेकर 243 था। ठीक है, यहाँ तक के देखेंगे
इसको एक पेड़ बना लेंगे 123, अनुच्छेद 123 तक का पेड़ बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो बात करेंगे अनुच्छेद 137 का। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति दिया गया है। किसको दिया गया है पुनर्विलोकन की शक्ति? तो सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अर्थात उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अनुच्छेद 213, 137 के बाद क्या याद रखेंगे? अनुच्छेद 213। और अनुच्छेद 213 में ये बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, याद रखेंगे राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कर सकते हैं? राष्ट्र में, देश में। ठीक है, और राज्यपाल एक राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है और राज्यपाल द्वारा